हेलो एवरीवन, नमस्ते, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो और केड़ो हाल है। और क्या था? हेलो, हाय एंड क्यों भाई, क्यों भी तो होना चाहिए ना। इतना इतना हाल चाल हम लोग क्यों पूछे? तो ये मैंने 62 थोड़ा है, ये ठीक नहीं लिखा हुआ। मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं इसको ऑफ कर सकूं, लेकिन मेरी 64 जा रही है एक्सरसाइज। और जो लोगों को मैंने भेजा है लिंक, वो फौरन आ जाए, और ताकि हम अपनी ये क्रिस्टल्स हैं, और मैं अपनी फॉर्म में दोबारा वापस आने की कोशिश कर रही हूँ। और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को आज वो वाली एक्सरसाइज जो कल रह गई थी, हालांकि मैं कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से करना चाहूंगी। ठीक है, तो सब लोग आ जाए। कोई आया कि नहीं आया? हम्म। अच्छा, कोई मुझे ज्वाइन करना चाहता है, कोई सवाल करना चाहता है, तो मेडिटेशन के हवाले से तो मैंने अपना लिंक दिया हुआ है अपनी पिक्चर के साथ। तो आकर छोटी छोटी बात कोई कर सकता है, चाहे वो हमारी क्लास से हो और चाहे वो बाहर से हो। लेकिन प्लीज सवाल जो है सिर्फ मेडिटेशन से रिलेटेड हो, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हो, और बॉडी के साथ क्या करती है इंसान की जो है ये सारी एक्सरसाइजेस का क्या लेना देना है। तो फिलहाल अभी एक ही बजा है, और मैं शायद लगता है पहले ही आ चुकी हूँ। और या एक सेकंड में देख लूं कि ये क्या कह रहे हैं हमारे ग्रुप फैमिली जो होती है। ओके, सो और आज टॉपिक डिटैचिंग का है। डिटैच होकर आप कैसे रह सकते हैं। और कल हमारा क्या था मुझे याद नहीं है। असल में मैं सोच समझ के तो कोई फैसले करती नहीं हूँ, और जो बाय हार्ट आता है वही मैं बताती चली जाती हूँ। तो एक्सरसाइज अगर मैंने शुरू कर दी तो फिर ये लोग कहेंगे ये दोबारा करो, ये दिस इज नॉट गुड, दैट्स नॉट फेयर विथ मी। हे गाइस, प्लीज कम एंड स्टार्ट द क्लास। डिटैच जो होता है वो ये होता है कि आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतना तरसे कि प्यास ही न रही। समटाइम ऐसा भी होता है कि आप सारी जिंदगी दुनिया से मोहब्बत करते 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 एक लम्हा ऐसा आता है कि आपको किसी से कोई मोहब्बत नहीं चाहिए होती। आप अपने साथ जिंदगी गुजारना फुलफिल कर लेते हो अपने आप को। तो वो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत हो जाता है, वो ज्यादा कंफर्टेबल जोन में चला जाता है ना। वो एक गाना बना है ना कोई आवे ना कोई जावे, ना कोई चुगली खावे, आंदे जांदे देख के सानू अण विछोड़ा पावे। तो वो एक गाना बड़ा खूबसूरत शायद इसी मैटर पे बना है कि जब इंसान खुद में खो जाता है, उसको फिर दूसरों की जरूरत नहीं रह जाती, दूसरों की मोहब्बतों की जरूरत नहीं रह जाती, दूसरों के तवज्जो की जरूरत नहीं रह जाती। तो इट्स अ ब्यूटीफुल। बट जो शख्स जिसको जरूरत नहीं रह जाती वो सबसे करता रहता है, क्योंकि उसने ये सीख लिया है कि डिटैचमेंट के साथ आप दूसरों के साथ किस तरह से प्यार कर सकते हो, किस तरह से रह सकते हो लोगों के साथ, विच इज ब्यूटिफुल। वहां दिल बना के चले गए हैं मेरे लिए, दिल लाइक करके चले गए हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग आए ताकि मैं एक्सरसाइज ये बोर्ड हटा दूं। तो मैं एक्सरसाइज कौन सा वाला, ये ठीक है। अब बोलो बच्चू। अच्छा, मैं जा रही हूँ बताने के लिए, आप लोगों को गौर से सुनना है, और इसको रिवाइंड, जो बंदा देर से आ रहा है वो इसको वापस से देख ले, और इसकी नहीं तो उस पोर्शन की एक वीडियो क्लिप बना ले, ताकि वो सब में सर्व हो जाए, ताकि सबको याद रह जाए। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ पीछे,
और ये बताने के लिए कि सबसे पहली एक्सरसाइज सुबह उठ के आप यूं करनी है, कैसे करनी है। उससे सारी बॉडी के जितने भी आपके छोटे 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 वे आके टकराती हैं, वो वेन्स, वहां के सारे पॉइंट्स बंद होते हैं, तो फिर हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो इस एक एक्सरसाइज से आपके सारे प्लग ऑन हो जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे हर जगह आपने वो कर दिया है, लाइट जला दी है पूरी बॉडी के अंदर। कमाल का ये इसका वो है रिजल्ट। और इसमें पूरी फुल एनर्जी भी आ जाती है और बड़ा मजे का रहता है ये। तो मैं थोड़ी सी करती हूँ। अब कोई आता है तो चाहे नहीं आता है, हम तो आते हैं। कौन आया? चलो, कल मैं ये नहीं कर सकी थी, मतलब परसों की थी। कौन है? हाय आतिफ, गौर से देख लो। मैं ये बता रही हूँ। एक तो हम इस बॉक्सर से बैठते हैं और यूं करके थोड़ी देर यूं बैठना है। ये थोड़ी रगें यहाँ की खिंचेंगी और पाँव की एड़ियां उठी हुई है, ठीक है, यहाँ से यूं, ठीक है। थोड़ा सा हम नीचे से कुछ सेकंड्स के लिए आपको ये करना है, ठीक है। फिर थोड़ी देर आपने कैमरा नीचे नहीं जा रहा, एक सेकंड में कैमरा को ठीक करता हूँ ताकि फुल ऑप्शन आ सके। जैसे कि मैंने शुरू में बैठी थी ऐसे करके बैठी थी, ठीक है। थोड़ी देर धीरे 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 जाए यूं। यहाँ पे आपकी कुछ पेन शुरू हो जाएगा यूं करके घुटनों पे ना। फिर नीचे जाए 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 जाए, ये इसको बैलेंस। अब मेरी एड़ियां जो है उठी हुई है, ठीक है। और थोड़ी देर यूं, यहाँ पे पूरी नसें आपकी टांगों की जो है वो खिंच जाएंगी, ठीक है। पूरी नसें यूं खिंच जाएंगी। फिर हम एक पॉस्चर लेंगे, ये वाला। ये ये योग में सबसे हाईएस्ट पॉस्चर है। और इससे बैठने में आपका, चाइनीज को आपने देखा है हजारों सालों से, वो खाना ही ऐसे बैठ के खाते हैं। जमीन पे जब खाना खाते हैं तो ऐसे बैठ के खाते हैं। और हमारे यहाँ नमाज में यूटिलाइज होता है ये पॉस्चर। फिर जब हम नीचे जाते हैं तो आप लोगों को पता तो होगा अपनी साइंस में, नीचे जाने से पूरे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नीचे की तरफ यूं आती है। और फिर वापस जब उठते हैं और यूं करते हैं तो सारी वेन्स यहाँ की, मतलब अच्छी खासी वो बड़ी ग्रेट किस्म की एक्सरसाइज होती है। अच्छा, आज जो मेन जिससे प्लग खुलने हैं पूरी बॉडी के, वो मुझे अब आपको बताना है कि जो हर वेन के ऊपर, जो हमारी लैंग्वेज में, योग लैंग्वेज में बोला जाता है नाड़ी कहते हैं। नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन मीन्स होता है कि नाड़ी को रिंस करना, क्लीन करना, वेन्स को उनके बबल्स हटाना। तो मैं जाऊंगी ऐसे। तो हालांकि इस पर टांगों को यूं पहले यूं कर लो, करना नहीं करना ना करो। तो ये जो जो पतला बंदा है जिसकी थोड़ी भारी टांगे नहीं है, वो बिल्कुल यूं करके बैठ सकता है। और जो थोड़ा सा मेरी तरह का है वो यूं करके बैठ जाए, इजी हो। यहाँ पे रखनी है ये, सही है। अब यहाँ पे आपने रख ली टांग और ये सीधा नजर नहीं आ रहा। आजा भैया, चढ़ जा। टांगों का पूरा पोस्चर आपको नजर आ जाएगा।
चाहे तो नीचे रख लें इसको, और चाहे अगर अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो ये भी ठीक है, इससे भी काफी एनर्जी आपको गेन हो जाएगी। तो सांस आपने, मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बोलो, मेरी आवाज आ रही है? गेस करो, यस मुझे दूर से दिखाई दे जाएगा। आतिफ या रियाज? मोहम्मद, मोहम्मद टेल मी, आवाज आ रही है मेरी? जल्दी से बोलो। अच्छा, ये जो है यहाँ पे आपने सांस लिया, नहीं नजर आ रहा? नो, यस, यस, ओके, गुड, ग्रेट, ठीक है। थोड़ा सा मैं कैमरा से इधर मुंह कर लेती हूँ, बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है नहीं तो वरना। ठीक है, ये मैं समझ लें कि मैं आपके फेस की तरफ हूँ, बट मैंने इधर फेस किया हो। ओके, तो ये जो चीज है आपकी, ठीक है, यहाँ पे ये पाँव आ गया और यहाँ रखा। जो पतला है मैं फिर बता रही हूँ, वो ऐसे कर ले और इसके ऊपर चढ़ जाए, ठीक है, और नहीं तो फिर ये भी बहुत कमाल का है। तो अब मैं जो है वो सांस लूंगी, सांस लेने के बाद मैं अपना पाँव पकड़ूंगी, पेट में मेरे हवा होगी, यानी कि सांस होगी जो मैं रोकूंगी। उसके बाद फिर मैं और नीचे जाऊंगी तो सांस को छोड़ के अपनी इस टांग को पकड़ूंगी, टांग को पकड़ के कुछ देर रुकूंगी, फिर जब मैं वापस उठूंगी फिर सांस लेते हुए उठूंगी। सांस लिया, ठीक है, छोड़ा, खड़े रहे यहाँ पे, फिर जब उठे तो ये है 1, छोड़ा, सांस लेंगे, यहां से छोड़ा, इस तरफ की टांग है, फुल प्रेशर से इस तरफ को सांस आप छोड़ेंगे। सांस लिया, छोड़ा, उठे, दो हुई, चार हो गए, लेफ्ट से आपने सांस छोड़ी और फुल प्रेशर, जितना प्रेशर लगा सकते हैं इस एक्सरसाइज के एंड में, जब आप सांस छोड़ दें तो टिश्यू रख लें पास, ताकि आपको अंदाजा हो कि टिश्यू नहीं उड़े और आपको पता हो कि ये प्रेशर है। ठीक है, अब दूसरी टांग पे हम करेंगे। अच्छा, राइट साइड जो होती है हमारी काफी स्टिफ होती है, टाइट होती है, लेकिन ये आसानी से नहीं होती, आप लोगों को बहुत पेन होगी ऐसे इधर उधर होकर। मैं हालांकि कर चुकी हूँ लेकिन फिर भी। सांस लिया, इसमें ज्यादा प्रेशर ना लगाइएगा,
जितना झुका जा सकता है उतना झुकिएगा। सांस लिया, फिर सांस लिया, छोड़ा, खुद कर रहा है मेरे साथ कि नहीं खुद कर रहा? सामने होता ना, डंडी पकड़ के लगाती है, जो नहीं कर रहा होता। चलो तीसरा, सांस लेकर रोको, छोड़ो, एक और। आप लोगों को 10-10 करनी है, मैं उन्हें 5-5 कर दे रही हूँ। ठीक है, हाँ भाई, ये थी वो बात। अब मैंने पूरी ठीक है। हेलो 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 हेलो, सबको एक एक दफा लगा देती हूँ। हेलो हाय। अरे ओके, कुछ बदला जी? ठीक है, यस, ओके। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये भी आई है, नेगा डार्लिंग, और ये भी है, यस। और ये जी मैंने, वेरी गुड। इस एक्सरसाइज के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको चंद दिनों में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आपकी जिंदगी का महवर ऐसा चेंज होगा कि जो बेसिक फाउंडेशन के बाद होती है ना, वो उनको सिखाई जाती है। इसके अगर कोई भी आपके बैक पेन दर्द है, जैसे रीढ़ की हड्डी में किसी को दर्द है पिछले कई सालों से, अगर खत्म ना हो जाए तो मुझे कहना। सारी की सारी पेन्स बॉडी की खत्म हो जाती हैं। आपको करना वैसे है जैसे मैंने बताया है, प्रॉपर से करना है, बॉडी चेंज हो जाएगी आपकी ऑर्गेनिकली। आप लोगों को लगेगा हम लोगों ने कोई वेजियां खाई हैं, कोई मेडिसिन खाई है, क्या खाया है, क्या किया। ऐसे प्लग ऑन होते हैं कि जिसका कोई इंतहा नहीं है। फर्स्ट वाली को कितने दफा और कब करने हैं प्लीज? अच्छा, अरे मैंने शुरू में ही करनी है अपनी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, क्योंकि आप एकदम एनर्जेटिक हो जाओगे। मुझे काफी टाइम से दर्द है, ये बैक पेन में दर्द है नगमा।
तो ये जो मैंने अभी जो बताई है एक्सरसाइज, अगर एग्जैक्टली ऐसी की तो पाँव पकड़ते वक्त एक पाँव आप अंदर की तरफ डाल लो, ठीक है, और दूसरा पाँव यूं रख लो और स्ट्रेट रहे, बॉडी आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, ठीक है। और उस वक्त आप सांस भरते हुए पाँव पकड़ो। पाँव पकड़ने के बाद फिर आप थोड़ी देर पकड़े रहो, लाइक कुछ देर आप कोई आयत पढ़ लो, कोई नंबर गिन लो, व्हाटसोएवर व्हाट यू वांट टू डू इट। एक दो सांस, तीन सांस रुको वहां पे। फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए नीचे जाओ और अपनी पिन्नी पाँव को, टांग को पकड़ के अपने आप को प्रेस करो नीचे की तरफ, खाली पेट। प्रेस 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 करते जाओ। तो वहां लाइक 6 सांसें रुक जाओ। पहले पे 3 सांसें रुक जाओ, दूसरी पे 6 सांसें रुक जाओ। फिर जब उठने लगो तो सांस लो। अब जिस तरफ की टांग है, फॉर एग्जाम्पल इस तरफ की टांग है, जोर से ब्लो करना है। हाँ, बैक पेन अगर है तो इसमें ये दर्द चला जाएगा पक्का। ये ऐसे इंसान को मैंने, मतलब मैं कह देती हूँ ना, मैं तो फिर मैं हो जाता है, तो मुझे मैं कहते हुए बड़ी घबराहट होती है, पता नहीं अनकॉन्शियसली मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बहरहाल, चूंकि मेरे नॉलेज में है और मेरे वो क्या नाम है प्रैक्टिकल का हुआ हुआ, तो इसलिए मुझे बताना पड़ेगा। तो वो बंदा पाकिस्तान से अमेरिका आके इसकी मेडिसिन लेके जाता रहा है, और वो यूं और लंबा चौड़ा जवान बंदा, ऐसा नहीं है। तो ही इज लाइक माई ब्रदर, यू नो। तो वो बेचारा आके पेन में, हाय बाजी यहाँ दर्द हो गया, हाय। मैंने कहा आना इधर, इधर बैठ जा। फिर वो जितने दिन रहा, मैंने उसको एक्सरसाइज करवाई, जबरदस्ती करवाती थी, वो नहीं करता था, जबरदस्ती करवाती थी। नहीं, इससे क्या होगा, मैंने कहा ना कुछ हो तो बस मेरा कहना मान। उसको तो मैंने फोर्सली डंडा देके करवाया था, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही थी। तो उसका दर्द आज तक ठीक हो गया, फिर कभी नहीं हुआ। ये है, ये रीढ़ की हड्डी के लिए कमाल एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से फुल बॉडी के आपके पूरे के पूरे जितने बंद वॉल्स हैं वो सब के सब ओपन हो जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे हम दीवार पे बहुत सारी छोटे छोटे बल्ब की लाइट नहीं जला देते और रात को ऑन करते हैं, पड़ंग करके ऐसे जगमगाने लगते, बिल्कुल ऐसे। हमारी हर वेन से कनेक्ट होती दूसरी वेन के बीच में एक वो होता है, कनेक्शन होता है। उस कनेक्शन को ऑन करना, जब ये कनेक्शन ऑन हो जाएगा तो आप हैरान कुन तौर पर कमाल हो जाएगा काम। शेयर बोस वली का नाम बताकर है। तुम ना आतिफ, तुम्हें तो मैं फोन पे निपटूंगी, तुम पता नहीं क्या क्या लिखते हो और अजीब अजीब बातें लिखते हो। काश मैं आपके पास आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कौन सा दूर है, हम लोग दूर थोड़ा ही ना है। अच्छा, आप लोगों ने मुझे ये भी लिख दो, आप लोगों ने क्या क्या किया, क्लास की खिदमत में क्या किया, अपनी अपनी एफर्ट्स क्या डाली हैं, कैसे आप लोग शेयर कर रहे हो, क्या क्लिपिंग कर रहे हो। और असद से बात हुई, जोहेब से बात हुई, नगमा टेल मी, एंड आतिफ टेल मी, एंड अरीफा से मैं कुछ नहीं अभी फिलहाल कह सकती बिकॉज शी इज न्यू, एंड मोहम्मद से मैं कह सकती हूँ। हाय मोहम्मद, व्हाट यू गोइंग टू डू। मैंने आपको कल भी कहा था, डिड यू टॉक टू जोहेब, टेल मी। ठीक है, अब हम करते हैं रेगुलर अपना बसरी का, इसको हटाता हूँ मैं। बसरिका का हम लोग लगा लेते हैं 24 मिनट भी गुजर गए वो तेरी की। और पहली एक्सरसाइज हमने वो की, बहरहाल वो तो बतानी थी, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। चलो बसरिका आप लोग कर लो।
जो भी भस्त्रिका करेगा नया, उसको ये पता होना चाहिए भस्त्रिका, अरीफा आपको बोल रही हूँ, भस्त्रिका है इसका नाम। भस मीन भस्म करने वाला, खत्म करने वाला, रिका भस्म करने वाला, ठीक है, सांस। तो और जब हम करते हैं, कपाल भाती नहीं है, कपाल भाती है। प्लीज एक्सप्लेन कर देना नगमा, कपाल भाती के स्पेलिंग जो है उनको बता देना ताकि वो सही प्रोनाउंस करें। मैं भी बहुत ज्यादा चीजें गलत प्रोनाउंस करती हूँ, लेकिन मैं जल्दी में करती हूँ, अच्छा यही लिखा होगा, ठीक है, वो एक आध दफा। लेकिन जब आप कोई चीज सीख रहे होते हैं और आप उसको दिल से सीख रहे होते हैं, तो फिर उसको रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए। जिस नाम से शुरू में जो सोच के रखा गया था, तो वो नाम उसका बराबर से होना चाहिए, ठीक है जी। मेरे पास लाइट का बहुत इशू है, इसलिए बात नहीं हो पाती। हाँ, तुमने पाई, तुमने इतने ढेर सारे मैसेज तो दिए हैं मुझे, बट मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं इसके उधर बिजी थी, घर में बिजी थी, फिर मैं ऑनलाइन बिजी थी, फिर मैं इधर ऑनलाइन होगी। मुझे अपनी तस्वीर जो मैं डालती हूँ अक्सर आने से पहले, उसके ऊपर पूरा तरह से लिखने का भी मौका नहीं मिला। तो बहरहाल वो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े बारह ने भाई, बहुत बिजी हूँ मैं। तो हाँ, दूसरी क्या चल रही है आप लोगों की? हेलो रफीक साहब, वालेकुम अस्सलाम, आइए। क्या है एक्सरसाइज? क्या इस एक्सरसाइज ने तो बर्बाद कर दिया, बीमार कर दिया? कौन सी एक्सरसाइज ने? ये जो नीचे बैठ के करवाई थी, नई वाली? हाँ, ये आपके सारी नालियां खोलेगी। जब नालियां खुलेंगी, आपके जिस्म की वेन्स एकदम उठेंगी कि ये क्या हुआ, हम 100 साल से सो रहे थे, हमें किसने उठा दिया। तो मुझे बताएं क्या बीमारी हो गई आपको, प्लीज। अच्छा, इस पर टांगे चढ़ेंगी आपके, पूरी नसें खिंच जाएंगी। जब आप प्रॉपर से इस एक्सरसाइज को करेंगे, तो आपकी पूरी की पूरी टांगे जो है ना, गिल्टियां बन जाएंगी इसमें, ठीक है। तो उसमें डरना वरना नहीं, हम शुरू में जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स होती हैं, और इट्स ओके, है ना। अच्छा, जो मेरा कल स्टूडेंट था, वो जो भी लर्निंग उसने की है, मैं आपको बिल्कुल वो नहीं सिखाने वाली, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट कुछ और है। मेरा इंटरेस्ट ये है कि हमारे माइंड जगमगाए, हम लोग बाबे बन के गलियों खुदरों में बैठकर लोगों का इलाज ना करते फिरें। लोगों को बताएं कि आप खुद अपना इलाज कर सकते हो। लोगों को बजाते खुद अपने पैरों पे चलना सिखाना है मुझे, कि हम अपने आप को कैसे मेंटेनेंस कर सकते हैं, कैसे अपने पैसे बचाए, मेहनत के पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं। ना ही किसी बाबे के पास जाना है, ना ही मैं डॉक्टरों के पास जाने के हक में हूँ। तो इसलिए मेहनत करें और अपनी बॉडी को, आपका पहला काम है कि मैं हूं कौन और मैं ऐसा क्यों हूं, मुझे करना क्या है, मेरा प्रॉब्लम क्या है, ये इसको जागृत करना है जी, बिल्कुल। लेग्स
डेड की। हाँ तो मैंने अभी देखा, मुझे तो नहीं पता ना, अभी आपने मैसेज किया, मुझे पता है कि क्या होगा, जो गिल्टियां बन जाती हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी आपको, लेकिन कोई बात नहीं, होने दें, क्योंकि जब आप जागृत नहीं, आपकी बॉडी जागृत नहीं है, सो रही है, आपको सिर्फ उतना ही पता है इतने सालों से कि यहाँ इतना चल के जाना है, वहां से उठाकर ये लाना है, ये करना है, वो करना है। बॉडी के साथ तो आपने गेम की ही नहीं, बॉडी को आप जानते ही नहीं है, आप खुद को पहचानते ही नहीं है। तो अब जब आप अपने आप को जानना शुरू कर रहे हैं, आप तो एक टीचर है ना, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आपको तो सबको सिखाना चाहिए, सबको बताना चाहिए, सबको नॉलेज देना चाहिए कि देखो भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा आगे कर लो, एक्सपीरियंस करिए आप पहले, फिर लोगों को बताइए, भला कीजिए लोगों का। और बच्चे अगर शुरू से ही कर रहे होंगे तो कमाल हो जाएगा काम। ये लीजिए, कह लगे दूसरी कंप्लेंट सुनो। मेरी हंसी निकल जाती, मैं क्या करूं। अच्छा बस खत्म होने वाली है। लेग को दर्द होने दीजिए, आप इतने, बॉडी ऐसी सेंटर में आएगी ना आपकी, क्या आप हैरान हो जाओगे कि मैं हूं ये, क्या नाम है रफीक साहब। आप देखिएगा अपने आप को, आप सिर्फ उससे डेली करिएगा, हर अपनी हर एक्सरसाइज अगर दो दो दफा करेंगे तो ऐसे 24 साल के लड़के बन जाएंगे आप, बता रही हूँ मैं आपको, सिर्फ करके तो देखें आप। और औरों को भी, पहले आप प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह से, अबूर हासिल कर लें, एक दफा मैं देख लूं कि आप सही कर रहे हैं, वैसे आपका रंग रूप खुद ही बता देगा कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये एक्सरसाइज। तो इतनी हैंडसम बंदा हो जाता है। और मैंने तो अरीफा से कहा है, शर्त लगाई है, मेरा कहना मानने के लिए उन्होंने कहा है, मैंने कहा कि भाई तस्वीर भेज दो, फिर 2 हफ्ते बाद हम एक तस्वीर साथ में जोड़ देंगे और कहेंगे कि भाई विद इन 2 वीक्स फ्री एक्सरसाइजेस का नतीजा ये लो भाई, हम तो ये कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वादा पूरा निभाना है, वरना वो बात झूठी हो जाती है ना, अगर मैं कह देती हूँ और सामने वाला करता ही नहीं है, गोल हो जाता है। 2 4 और गहरी गहरी सांसें ले लो। आतिफ तुमने पूछा नहीं मैंने गले में क्या पहना, मैं तुम्हें बड़ी वो होती है, मैंने तो पीछे वाली तस्वीर देख के पूछ रहा कौन है, मैंने उधर लगा दी, मैंने कहा लो भाई तुम देख लो, अब तुम नहीं पूछोगे गले में क्या पहना। जजाकल्ला। उस एक्सरसाइज से हो गया टाइम। ये जागृत बॉडीज के लिए मैंने थोड़ी एक्सरसाइजेस काफी करवा दी थी, क्योंकि मैं नहीं चाह रही, थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाती बॉडी, तो फिर मैंने कहा कि फिर मैं वो करवाऊंगी, मैं तो उस वक्त भी करवाना चाह रही थी, लेकिन फिर मुझे बहुत अजीब सा लगता है जब मैं उठती बैठती हूँ, तो जी मुझे की तुम्हारे ना, तुम मिल जाओ सही बेटा, अकेले में ठा ठा तुम्हारी पिटाई होने वाली है, जी बताएं। नहीं बताऊंगी, कर लो जो करना है। चलो भाई, हम इससे पहले तो जल्दी जल्दी वो भी करना है, ये कर लो, जो कोई नया है, इस ये इंतहाई कीमती, आज जुहेब नहीं है, क्या हुआ जुहेब, 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 जुहेब नहीं है, जैन नहीं है, असद नहीं है, लगता है तीनों आपस में एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा भाई हाथ से जोड़, ये सांस, इसके लाखों करोड़ों फायदे हैं,
इससे आपका स्टेमिना, आपकी जिंदगी, आपका कैरेक्टर, आपके सब कुछ बदल जाता है। इट्स लाइक अ ब्लेस्ड एक्सरसाइज। आज तो अपने पर्पल कलर पहना। पैसे फिर भी नहीं मिले। सो लवली ना। आतिफ तुम ये बताओ, तुम्हारी एक्सरसाइज कैसी जा रही है? नहीं तो तुम्हारी पिटाई होने वाली है। देख लो, मैं फिर लेके नहीं जाऊंगी तुम्हें। तो अपनी एक्सरसाइजेस, और तुमने वो भी नहीं बताया, वो वहां जाके तुमने क्या किया। तुम एक काम करो, ऑनलाइन आओ, तुम्हारे पास वो है, बाद में एक्सरसाइज कर लेना। 100 के बाद आप लोगों को रेस्ट करना है और एनर्जी अंदर डालनी है, ठीक है? और ये सिर्फ नाक तक जाएगी और सीने तक जाएगी, और इसका काम ही यही है, ठीक है? क्या कह रहे हैं? कर नहीं तो देखो गौर से क्या पहना मैं। देखो बताइए क्या पहना मैं। दूसरा। तीसरा।
चलो तो खत्म हो गई, आप लोग सांस ले लो। हाँ, मोहम्मद मोहम्मद रियाज, आप आओगे ऑनलाइन, थोड़ी सी बात कर सकते हैं हम। अच्छा छोटी मैं चीजें बता देती हूँ जो आप लोगों ने अब आगे बढ़ानी है एक्सरसाइज को। वो तो आप लोगों ने देखा भी होगा एक्सरसाइज कि कैसे उठते हैं, कैसे लेटते हैं। ठीक है, मैं आपको एक दफा करके दिखा देती हूँ। आतिफ इसकी वीडियो बना के सबको भेज देना इस क्लिप की, या असद से बोलना ये तुम्हें आती है तो तुम कर लेना। कैसे करूँ? अच्छा एक तो सबसे पहले तो आपके पाँव जो है वो यूं जाएंगे। ठीक है, एक आध मिनट, एक कुछ सेकंड आप यूं भी कर सकते हैं। ठीक है, यूं कर दोनों साइडों से, और कोशिश करें अगर पाँव यहाँ रख सके पकड़ लें थोड़ी देर। उनकी क्लिप बना लेना, कोई इतना मेहनती है नहीं। ठीक है, बना लेना। अच्छा इसमें तो हमारा माइक में 2 मिनट के लिए बंद कर लो। यहाँ से आप ये है ना, तो मेरे पाँव ना रंग मुझे करना। अब ये आपका एक गर्दन पे हाथ है, ठीक है, और ये यूं जा रहा है, और ये पूरा जो आप यूं नहीं होंगे, यूं होंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी ऊपर से टेढ़ी होगी। फिर उधर का हाथ यूं, और
यहाँ से हाथ रख के ऊपर की तरफ देखते रहे। फिर धीरे धीरे आप, अच्छा ये वाला आसान वाला नहीं है, ठीक है, जो लोग रेगुलर करते हैं, ये वो नहीं है, इसलिए इसको गौर से देखो। हाथ आपका यहाँ पे है, ठीक है, और आपने गर्दन को ऊपर कर लिया और टांग सीधी, और ये उधर ही देखना है, इधर फिर उधर, ये ठीक है। फिर ये आप लोगों ने खुद से करनी है, इसको मैं कलेक्ट करूंगी, मैं सब बता रही हूँ थोड़ी थोड़ी करके, और ये तो आप लोग कर ही लोगे, हर बंदा ही कर लेता है, ये नहीं करता मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कैसे करूं मैं, इधर करूंगी तो मेरा गला नजर आएगा। चलो करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। ये हर मर्तबा करना, यहाँ पे आपकी खलियां पड़ जाएंगी, टांगे आपकी फूल जाएंगी, सूजेंगी, तकलीफ होगी, बट इसी को वापस करना तकलीफ उठाते हुए, ठीक है। अब हम करेंगे दंडवत। दंडवत क्या होता है, जो थोड़ी देर भी कर ले तो वो कर ले। हाथों को जोड़ना है ऐसे, फिर इसको यूं हल्का सा, पता नहीं वहां कैसा नजर आ रहा है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि पूरा दिखाई दिया या नहीं। पूरा दिखाई दे रहा था तो जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं थोड़ा और पीछे हट जाऊं। यस बोलो, छोटा सा, पूरा दिखाई दिया है? अल्लाह माफ करे, कोई देख भी रहा है या मैं अकेली लगी हुई हूँ? ओके, तो फिर मैं दोबारा नहीं करूँ ना। बहरहाल ये जो है बड़े आसानी से आप लोग कर लोगे, शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होगी आप लोगों को, लेकिन ये यहाँ पे आपके दर्द बहुत होगा, ये एरिया पे गए नीचे, फिर नीचे रखी टांगे, पीछे चले जाओ, पीछे अगर आप लोगों को नहीं जाना तो नहीं जाओ, मुझे तो मैट के लिए जाना पड़ रहा है। फिर हम करेंगे दंडवत। ये योग में इम्पोर्टेंट पोस्चर्स हैं, जो आम योगा सेंटर में आपको नहीं सिखाए जाते, या आपको हाई उस पे लेके जाएंगे, ठीक है। हाथों को यूं, ऊपर जाते हैं बिल्कुल ऐसे।
हाँ भाई, यस यस यस, ओके। आप मैं पाकिस्तान में तो नहीं हूँ, मैं न्यूयॉर्क में हूँ शाइस्ता। लेकिन ये कि अगर आप मुझसे जुड़ेंगी, यू आर वेलकम, यू आर वेरी वेलकम। और पूरी जिंदगी का महवर और थॉट्स और जीने का मजा आना शुरू हो जाएगा। हमें जो तकलीफें मिलती हैं मेंटली और बाय हार्ट और बाय अदर पीपल टॉकिंग, तो वो हमें बहुत ज्यादा उससे कैसे निकलते हैं वो मैं बताती हूँ लोगों को। तो मुझे खुशी होगी इफ यू जॉइन अस। और मैं कहीं दूर नहीं हूँ, नेट पे हूँ। और पाकिस्तान में होती तो भी नेट पे होती, अमेरिका में न्यूयॉर्क में हूँ तो भी नेट पे हूँ। तो आई एम नॉट फार, यू कैन टॉक टू मी एनी टाइम if you have any problem, anything, just trust me and call me. हम आपको अपने ग्रुप में वेलकम करते हैं। और ये बड़ा डिसेंट ग्रुप है, बड़ा एजुकेटेड ग्रुप है, बहुत ही एलिगेंट से मेरे लोग हैं, बच्चे हैं। और बहुत अच्छे हैं सब। तो यू आर मोस्ट वेलकम। है ये क्या था, क्या कह रही है? प्लैंक पॉज होगा कोई तुम्हारे पास, मुझे नहीं पता भैया। अपन तो दंडवत कह रहे हैं, दंडवत जो पुराना होता है। ठीक है, अच्छा हमारी कौन सी रही, कपालभाति? मैं कपालभाति कराऊंगी, अनुलोम विलोम आप लोगों को 100% करनी है, नहीं तो फिर अगर कहीं आंख लड़ाई तो लड़ाई होगी। हंस के सह लेंगे अगर तुमने, क्या हंस के सह लेंगे अगर तुम्हें बुराई होगी, अगर तुमने एक्सरसाइज ना की तो फिर लड़ाई होगी। चलो भाई 10 मिनट का हम लोग लगाएंगे। शाइस्ता, वेर यू फ्रॉम शाइस्ता? एक्चुअली वेर यू फ्रॉम? हाँ जी, यू फ्रॉम कराची और फ्रॉम न्यूयॉर्क और फ्रॉम वेयर? चले हम जब कपालभाति करते हैं शाइस्ता, तो हम बताते हैं कि सामने आपकी कैंडल रखी हुई है। आज मैंने अपना, ये शुरू में दिखाया था, आज मैंने अपने पास ये भी रखा है। ये मेरा एनर्जी, मुझे एनर्जी फील होती है। मेरे यहाँ बहुत सारे भरे हुए थे, मैंने सारे इस तरफ रख दिए और मैंने ये कुछ यहाँ पे रख लिए हैं। ठीक है, फ्लावर्स एंड मेरा पेंडोलियम। पेंडोलियम मेरे बेटे ने मुझे मदर्स डे पे दिया था, गोल्ड का है। और इससे आपकी बॉडी के चक्रे पता चलते हैं कि कौन सा चक्रा कहाँ खराब है। अगर मैं हिलाती नहीं, आप लोग, मैं कपालभाति करवा लो शुरू, फिर इसके बारे में बताती। तो जो कोई भी पहली दफा कर रहा है वो ऐसा लगे कैंडल है। थोड़ा सा तो जैसे कोई खांस रहा, या तो आप खांस लें या मोमबत्ती बुझा लें, दोनों में से एक काम कर लें। और महाबंद लगाना है सबने, मुझे दिखाई नहीं देता तो बेईमानी कोई नहीं करेगा। ठीक है, चाहिए करें आप लोग। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये मैं यहाँ से पकड़ के रखती हूँ। ठीक है, और मैं कहती हूँ कि मेरा चक्रा नोट करो।
मेरा हाथ नजर नहीं आ रहा ना आप लोगों को, वरना लगेगा मैं हाथ हिला रही हूँ। खैर आप लोग मुझे ट्रस्ट तो करते हो, तो मैं इसको खड़ा करती हूँ। ठीक है, यहाँ से पकड़ लेती हूँ, यहाँ से हाथ नजर आए। ये बता रहा है मेरा चक्रा यहाँ का बिल्कुल ठीक है। अब मैं हार्ट चक्रा पे रखती हूँ और ठहर जा भैया, देखते हैं मेरा दिल टूटा हुआ है या जुड़ा हुआ है स्कॉच टेप से, या गोंद लगी हुई है, या मेरा दिल वाकई ही पाकीज़ा। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कि मेरा दिल भी कितना पागल है, प्यार तो तुमसे करता है। तो मैं इसको ऑब्जर्व कर रही थी, तो मेरी आंखें, मुझे वो करना पड़ेगा। असल में मैं इसको देख रही थी ना यूं करके। तो आप लोगों ने देखा, नाव का चक्कर देखते हैं, जब तक आप कपालभाति करते रहे। आंखें खुली रखनी है तो रख लें, नहीं तो ऊपर चढ़ा लें। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा हाथ ना हिले, और हम नाव का जो ये एरिया है देखते हैं कि ये यूं घूमता है या उल्टा घूमता है। अगर उल्टा घूमा तो बॉडी खराब, अगर सीधा घूमा तो बॉडी फर्स्ट क्लास। ये जब हिलना शुरू करता है ना, ऑरा से टकराता है। बहुत बुरी तरह से टकरा रहा है। रुक जाओ,
स्टॉप। जब मैं यहाँ रख के उधर देख रही थी तो चल ही नहीं रहा था, एनर्जी से धक्के इधर उधर खा रहा था। फिर मैंने उसे कहा कि चलो, तो चल पड़ा। फिर मैंने आपके सामने कहा रुको तो रुका। ठीक है, तो ये बहुत स्पेशल बनता है और ये एनर्जी से ही चलता है। और ये आतिफ के लिए बड़ी मजे की चीज है, फिर वो कहेगा ये पिरामिड है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि मैंने कहा रुको तो रुका, नहीं तो फिर वापस से ये वीडियो लगा के देख लेना, जब मैंने कहा रुक जाओ तो रुका। ये आपकी एनर्जी के साथ, आपके साथ, मतलब अगर ये मेरा है ना, अगर ये मेरा है और मेरी एनर्जी के साथ है, तो दूसरे को जैसे ये हाथ लगाएंगे तो उसकी एनर्जी चेंज होगी, इसकी भी एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि ये बना ही इसी तरह से कि दूसरा को पकड़ेगा तो इसलिए खुद ही पकड़ना पड़ता है, खुद ही देखना पड़ता है, ऐसे करके रखना पड़ता है। बाहर कपाल भाती बस ऑलमोस्ट डन है। महाबन लगा लो। अब एक दो सांसें करके आप फटाफट ज़ुहैब से कह देना मुझे मैसेज करे, अगर वो ठीक है, अल्लाह करे ठीक हो, सब ठीक हो, सब खैरियत से हो। और बहुत जब ऐसे लोग नहीं होते क्लास में तो मुझे थोड़ी घबराहट होती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल लोग है ना, तो तो इसलिए मैं वेट भी करती हूँ। जो आता है, जैसे ये मोहम्मद है, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस क्लास में आते हैं। आतिफ है और नगमा का थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, बट शी ऑलवेज देयर, सो आई ऑलवेज वेट फॉर हर। और और कौन है, जो फिक साहब भी आ जाते हैं, कभी बिजली का प्रॉब्लम हो जाता है, बट एवरीबडी इज विथ मी। और मेरी सबसे गुजारिश है कि इसको अपने अपने टाइमलाइन पे शेयर किया करें। कहीं के मैंने जाके अभी चेक किए कि किसी की टाइमलाइन पे है नहीं, तो इसको डेली एक्सरसाइज जो जो भी करता है एक्सरसाइज एटलीस्ट शेयर करें। और जिन लोगों की मैंने ड्यूटी लगाई है इसको एडिट करने की और छोटे क्लिप्स बनाने की, वो जरूर करें और अनुलोम विलोम कर लें। शाइस्ता कहाँ गई? शाइस्ता, शी वाज राइट देयर समवेयर। ये कौन है? मुझसे हेलो, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से? ठीक है, नए हैं तो आपको मैं बताती हूँ। और शाइस्ता हमारे साथ नहीं है ये वाली। तो मैं बताती हूँ कि अनुलोम विलोम हमारी रीढ़ की हड्डी में से सांस चलती है और उसको हम रिंस करते हैं। जब हम उसको रिंस करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो स्पिरिचुअल हो जाती है अनुलोम विलोम से। कपाल भाती और भस्त्रिका से हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं। हम, हमारी बॉडी मिरेकल्स करने शुरू कर देती है। अगर हम बहुत लॉन्ग रन जाते हैं तो हमारे पीछे पीछे हमारी खुशियां दौड़ती हैं, उस बंदे के पीछे भागती हैं जब वो ये सारा कंप्लीट मुकम्मल करता है। तो दौलत उसके पीछे पीछे भागती है, शोहरत पीछे भागती है, इज्जत भागती है, लोग भागते हैं उसके पीछे, और उस बंदे की बड़ी इज्जत होती है। प्लस वो बहुत ज्यादा हेल्थी और इंटेलिजेंट होता है, हर बंदे के साथ बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बेसिक फाउंडेशन की एक्सरसाइजेस हैं जो मैं करवाती हूँ और साथ में एक्सप्लेन भी करती हूँ। तो राइट से बंद करना है, लेफ्ट से लेना है। पहले ठंडी सांस लेनी है, फिर गर्म की तरफ छोड़नी है,
फिर गर्म सांस लेनी है तो ठंड की तरफ छोड़नी है, यानी कि ऐसे। आप लोग नए हैं, 3 मिनट से ज्यादा मत करिएगा अनुलोम विलोम। और रीफा जो है वो बिल्कुल तैयारी रखे। और हम लोग आपको 2 हफ्ते के बाद आपका इंटरव्यू करेंगे और डिफरेंसेस महसूस करेंगे कि क्या हुआ है। और आप लोगों ने कल भी देखा था, हमारा एक स्टूडेंट था जिसका थोड़ा सा डिफरेंट रुझान है। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे जितने एलिगेंट से लोग हैं वो उस तरफ सोचे, छोटी तरफ जाएं और छोटे रास्ते में रुक जाएं। तो हमें बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ी दुनिया को देखना है, लोगों के लिए आसमान छूना है। ठीक है, जैसे दूसरे लोग छूते हैं, हमारे पास भी दिमाग और दिल है और हम भी सब कुछ कर सकते हैं। बस सिर्फ उन वेन्स को खोलना है, उन नाड़ियों को खोलना है, पूरी बॉडी को रिंस करके ओपन हो जाना है, माइंड को ओपन कर देना है और इनलाइटनमेंट की तरफ चलना है। कि जब इनलाइटेंड वो बंदे होते हैं जिनको हर चीज समझ आ जाती है, हर चीज आसानी से समझ आ जाती है, मुश्किल से मुश्किल मरहले पर उसको समझ आ जाती है, तो इनलाइटेंड उसको कहते हैं। इनलाइटेंड बुद्धा इनलाइटेंड थे, उनको फौरन समझ आ, वो जो सिद्धियां हैं, जादूगिरी है, जो आसमान में इधर हो जाना वो हो जाना, वो सिद्धि कहते हैं। कि वो आपकी एक्सरसाइजेस के साथ आती हैं, तो उनका यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, हमें जादूगिरी नहीं करनी चाहिए। इनलाइटेंड होने के लिए आपको उस चीज को, मतलब जैसे कि जैसे कि अभी अरीफा को ले लेते हैं। अरीफा 6 साल से काम कर रही हैं उस डॉक्टर के साथ, अनीस है या तनीश है, क्या नाम है उनका, जो भी। तो 6 साल से वो प्रैक्टिस में है एंड शी इज हीलिंग अदर पीपल टू। एंड विदाउट नोइंग कि किस तरह से हील हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसकी साइंस जाने बगैर वो कर रही हैं। तो जब वो खुद अप्लाई करना चाहती है तो शी कैन नॉट डू इट, बिकॉज अगला नॉलेज है ही नहीं है कि मुझे खुद के लिए अंदर से कैसे रिंस करना है। और इनको यही आज मैं आपको बता रही हूँ अलीफा, जब आप दूसरों को हील करते हो और अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते तो उनकी नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में चली जाती है। इसलिए आपको रात को उठ के दौरे पड़ते थे, ये घबराहट होती थी। मैं आपसे उस वक्त इंटरव्यू में पूरी बात नहीं कर सकी, क्योंकि अगर आप अपना ऑरा संभालेंगी नहीं तो आप दूसरे को कैसे संभाल सकते हैं। इसलिए उनकी जो नेगेटिव एनर्जीज बाहर आती थी तो आप बाहर खड़ी हो, तो उस एनर्जी का काम है आपकी एनर्जी के अंदर घुसना। तो ये हमेशा ख्याल रखें कि ये जो क्रॉस साइन है, यू नो राइट, जी, दैट हैपेंड टू यू। तो मैं आपके इंटरव्यू में नहीं बोल सकी क्योंकि बार बार कट रहा था, तो मैं आपको बता नहीं सकी कि जब आप हील कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपने आप को क्योर करो। और क्योर करने का तरीका ये है, आप अपने क्या है, आई टेक बाथ विद सॉल्ट, या दैट्स ग्रेट टू, या यू कैन डू दैट टू। लेकिन फिर भी ये क्रॉस साइन है, ये हजारों साल पुराना है। ये जब जीसस क्राइस्ट का क्रॉस साइन बनाए, ये उस वक्त का नहीं है। आप जाओगे पिरामिड के ऊपर तो देखोगे क्रॉस साइन ऑलरेडी बने हुए। उनके हाथों में, जो प्रीस्ट हुआ करते थे इजिप्शियंस के, उनके हाथों में एक बाल्टी होती थी छोटी सी, उसके ऊपर क्रॉस का निशान बना होता था। दैट मीन्स ही इज क्योरिंग हिमसेल्फ। तो उसका मतलब ये है, तो आप अपने आप को क्योर करो। इसलिए जब भी जीसस क्राइस्ट का साइन आता है तो सबको सिखाया क्रिश्चियंस को कि आप जीसस क्राइस्ट का साइन बना दिया, जबकि ये क्योरिंग है। जब आप, क्योंकि सुबह सुबह आप जीसस क्राइस्ट का नाम लोगे, हे जीसस क्राइस्ट व्हाटएवर, यू नो, आप इस तरह करते हो ना, या जो भी करते हैं वो, तो उनको ये नॉलेज नहीं है कि ये क्योरिंग साइन है, ये आपको ऑरा को कंट्रोल करता है। तो फिर आप ऐसे करके
ऐसे करके तो पूरा ऑरा को भी घुमा लो बीच में। ठीक, तो अनुलोम विलोम भी हो गया, सब कुछ हो गया। और अब मैं चलती हूँ, बहुत लंबी हो गई है क्लास और रोज लंबी हो जाती है क्योंकि मैं नई नई बीच में एक्सरसाइजेस डाल रही हूँ। और जाहिर सी बात है मुझे आगे बढ़ना है और आगे बढ़ाना है। तो इंशाल्लाह फिर आप लोग सब लोग, जब भी आप लोगों को नेगेटिव एनर्जी महसूस हो तो बाथरूम में आप अपना नमक लेके जाओ। सबसे पहले आप पानी में नमक डालो, पूरा सर से लेकर पोर पोर गीली कर दो नमक के साथ, आई मीन नमक वाले पानी के साथ। अच्छी तरह से पूरा हर जगह पे पानी लगा लो और आप क्योर हो जाओगे। ये 100% सच्ची बात है, ठीक बात है। नमक काटता है, आपकी नेगेटिव एनर्जी को काटता है, जादू काटता है, ये काटता है, वो काटता है। खैर जादू वादू में मैं उन बातों में नहीं जाना चाहती, मुझे अच्छी नहीं लगती। बट ये हाँ, मैं इतना बोलूंगी कि नेगेटिव एनर्जी को काटता है। तो वो आप शावर लो पहले, फिर उसके बाद आप रेगुलर शावर लेकर हल्दी से एंड में 2-3 मग्गे आधी चम्मच हल्दी डाल के अपने बाल्टी में वो डाल लो। आपकी स्किन एंड ऑरा दोनों ही खुश हो जाएंगे कि वाह भाई, कमाल है नॉलेज, ये तो बंदा हमारा ख्याल रख रहा है। और आप पीले भी नहीं होगे, मजे की बात ये है। तो फिर मिलती हूँ सब लोगों को ब्रेक के बाद। यकीनन कोई ना कोई इसका एडिट करके इन एक्सरसाइजेस को शेयर करेगा और सबसे पहले मुझे शेयर करे कि देखो कि कैसी एडिट की है, जैसे कि असद ने की थी। सब लोग करो, आतिफ मुझे एडिट करके भेजो, ठीक है? ओके, मिलती हूँ फिर ब्रेक के बाद टुमारो। और अगर मुझे बीच में कुछ मिला तो लेट्स सी कि मैं कुछ किसी के साथ आ सकूं। ठीक है, बाय बाय।